Hello everyone, my name is Praveen Kumar. Today we are going to discuss an important topic. आज हमें देखना है देयर के बारे में हमें जानना है कि हम देयर का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने जैसे कि देखा था दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में, उनसे हम छोटे छोटे सेंटेंस को किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के पहले उसको देखिए। और आज हमें देखना है देयर। भाई जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसों से ही शुरू करना होता है, उनसे ही हम प्रयास करते हैं और धीरे धीरे बोलना सीख पाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे रूल्स आपको जानने होंगे और जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज हमारा डे नंबर 14 क्या है भाई। तो आज है हमारा डे नंबर 14 जिसमें अपने को क्या देखना है, डे नंबर 14 में यूज ऑफ देयर। अब हम देखो देयर माने क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहां, क्या होता है वहां। लेकिन हम देयर का मल्टीपल कई तरीके से यूज करते हैं। जैसे जब हम कोई प्लेस, देखो यूज ऑफ देयर, देयर का यूज हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे? तीन प्रकार से हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं कि जब हमें कोई प्लेस बताना हो, क्या बताना हो, प्लेस मतलब स्थान, और जब हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब हम क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और तीसरा, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के क्या होगी, अंदर होगी। जैसे अपन बोल देते ना, कक्षा में विद्यार्थी हैं तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास में विद्यार्थी हैं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होगी तब वहां भी हम देयर का यूज करेंगे। और जब हमारा जो छोटा सा एक सेंटेंस होगा जिसमें केवल आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, केवल आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, वहां आपको सब्जेक्ट या वर्ब की बात नहीं की जाएगी, तब आप वहां पे देयर का यूज करेंगे। कैसे? जैसे कुर्सियां हैं, अब आपने बोल दिया भाई कुर्सियां हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, देयर पहले आगे लगा देना। जैसे आपने कुर्सियां हैं तो आप लिखेंगे देयर आर चेयर्स, देयर आर चेयर्स, क्या लिखेंगे, देयर आर चेयर्स। तो वो सेंटेंस एक हमारा बन जाएगा और हमें बोलने में भी कैसा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, है ना। जैसे प्लेस, प्लेस के लिए अपन बोलते हैं ना गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। तो अपन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोल रहे हैं ना, गो देयर मतलब वहां जाओ। तो इस तरीके से जब हम प्लेस के लिए भी क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता है तब भी हम देयर का यूज करते हैं। और जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है तब भी हम देयर का यूज करते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहां, क्या होता है, वहां वहां। जब लेकिन हम प्लेस के लिए कर रहे हैं तब हम इसको वहां देखते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट है तब भी देयर का यूज करना है, और कोई वस्तु किसी की वस्तु के अंदर हो तब भी आपको देयर का यूज करना है। जैसे अपन कुछ एग्जांपल में देखेंगे। देखो यूज ऑफ देयर, देयर का मतलब होता है वहां, और उसी प्रकार हेयर का मतलब होता है यहां। देयर माने वहां और हेयर माने यहां। अब देखो जैसे अपन मान लो यहां खड़े होकर अपन कह रहे हैं कि कम हेयर, किसी ने कहा कम हेयर, अब उससे कहा कि भाई अब हमें वापस भेज के बताओ, तो वो क्या करेगा, उसकी जगह पे जाएगा पहले। जैसे यहाँ भेजना है तो यहाँ आ गया, फिर वो कहेगा, क्या कहेगा, कम हेयर, तो मतलब कम हेयर। जैसे अपन बुला रहे हैं तो कम हेयर, और भेजना है तो फिर आपको वैसा नहीं करना कि आप उसकी जगह पे पहुंच जाएं फिर वही सेंटेंस बोल देते उधर, है ना। तो आपको क्या बोलना है, गो देयर। तो इस तरीके से तो देयर और हेयर, ठीक है, इनका हम यूज जो करते हैं वो प्लेस के लिए करते हैं, स्थान के लिए करते हैं। जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहां देखो, यहां देखो, तो आप कैसे लिखेंगे, लुक एट, लुक एट, अरे ये गलत हो गया, यहां नहीं, देयर का मतलब होता है वहां। तो आपको यहां पे क्या लिखना है,
आपको यहाँ पे यहाँ नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे वहां लिखना है। क्या लिखना है? वहां देखो। तो लुक एट देयर, तो ऐसे आपको देयर लगा देना, लुक एट देयर, वहां देखो। वहां सो जाओ, जैसे अपन बोलते ना वहां सो जाओ भैया, है ना, तो क्या लिखोगे? वहां सो जाओ। तो सो जाओ यानी स्लीप, और देयर स्लीप देयर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक, जैसे अगला है वहां बैठो। वहां बैठो तो अपन क्या लिखेंगे? सिट देयर, सिट देयर, वहां बैठो। वहां खड़े हो जाओ, तो खड़े होना स्टैंड, स्टैंड देयर, स्टैंड देयर। ठीक, जैसे हेयर से अपन यहां बैठो, अब देयर हेयर का मतलब होता है यहां, तो अपन ने बोला कि यहां बैठो, तो अपन बोलेंगे सिट हेयर। क्या बोलेंगे? सिट, सिट हेयर। यहां आओ, यहां आओ, तो आओ यानी कम, और यहां मतलब हेयर, तो कम हेयर, गो देयर कम हेयर। ठीक है, यहां सो जाओ, तो स्लीप, स्लीप हेयर, स्लीप हेयर। अपन बोलते ना यहां सो जाओ या वहां सो जाओ, तो इस तरीके से। यहां खड़े हो जाओ, तो खड़े होना यानी स्टैंड, स्टैंड हेयर, स्टैंड हेयर। तो प्लेस के लिए आप छोटे छोटे सेंटेंस इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इनको अपने डेली यूजेज जो अपन बोलते हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। भाई देखो, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक कैसे आएगा? तो आप प्रयास कीजिए खुद से, किसी और से नहीं, खुद से बातें कीजिए, है ना। और भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहे, ताकि वो भी कुछ सीख पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है देयर। देयर का यूज हमने आपको बताया दूसरे तरीके से अपन करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरे तरीके से अपन किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं देयर का प्रयोग। अब देखो, देयर और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, आर, और हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि हम देयर का तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। तो हम आज केवल प्रेजेंट, प्रेजेंट की सेंटेंसों को देख लेंगे, फिर इसके बाद हम आपको पास्ट और फ्यूचर के भी सेंटेंस बता देंगे। तो प्रेजेंट में केवल आपको क्या करना है? देयर लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब इज और आर होती है, और ऑब्जेक्ट लिख देना बस। जैसे कुत्ता है तो आप क्या लिखेंगे? कुत्ता है, तो देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग। ठीक है, कार है तो कार है को आप क्या लिख देंगे? देयर, देयर इज अ कार, देयर इज अ कार। तो जब आपको केवल ऑब्जेक्ट दिया रहता है तब आगे आपको देयर लगा देना है, और आपका एक बढ़िया सेंटेंस बन जाएगा। एक शिक्षक है तो अपन लिखेंगे देयर, देयर इज अ टीचर। क्या लिखोगे भाई? देयर इज अ टीचर, है ना। एक डॉक्टर है तो आप क्या लिखेंगे? देयर, देयर इज अ डॉक्टर, देयर इज अ डॉक्टर। गाय है तो गाय को आप क्या लिखेंगे? देयर, देयर इज अ काऊ, देयर इज अ काऊ। तो आपको केवल जब ऑब्जेक्ट हो आपके पास तो आप इस तरीके से बढ़िया आगे देयर लगाइए और अपने सेंटेंस को बढ़िया बेहतरीन तरीके से बोलिए। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। अब हमने आपका तीसरी चीज जो हमने आपको बताई कि देयर का यूज जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर होती है तब हम वहां पे देयर का यूज करते हैं। और देयर का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, और फ्यूचर में भी करते हैं, है ना। तो हम केवल आपको आज बताएंगे प्रेजेंट में, बाकी फिर हम आपको बताएंगे कि पास्ट में कैसे करना है, फ्यूचर में कैसे करना है। ठीक, तो देखो इसके लिए जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा? देयर आपको लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इज और आर लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको आरपीएस। आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी जब हम
जो हमारी चीजें होती हैं इनको, जैसे देयर आपने लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद जो सेंटेंस में बचता है वो होता है उसका रिमेनिंग पार्ट। तो जो शेष बचा हुआ हिस्सा है उसको लिखना है। ठीक है, देखो हम बता रहे कैसे। जैसे आपने कहा कक्षा में विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में विद्यार्थी हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देयर। ठीक है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी, तो देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे अब देखो देयर आपने लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, ऑब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स हो गया, और इन द क्लास जो है वो आपका आरपीएस हो गया, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो शेष बचता है उसको हम लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे जंगल में शेर हैं, क्या है, जंगल में शेर हैं, तो आप लिखेंगे देयर, देयर जंगल में शेर है, देयर इज लायन, देयर इज लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक, देयर इज लायन इन द फॉरेस्ट। तालाब में मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं, तो देयर, देयर आर फिश, देयर आर फिश इन द पॉन्ड। क्या बोलते, तालाब को पॉन्ड। पेड़ पर बंदर है, पेड़ पर बंदर है, तो आप लिखेंगे देयर, पेड़ पर बंदर है, तो देयर इज मंकी ऑन द ट्री, देयर इज मंकी ऑन द ट्री। ठीक, अब बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट सॉरी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो अगर जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं तो आपने क्या कर दिया, आर लगा दिया। अगर जंगल में शेर एक ही है तो आपने इज लगा दिया, है ना। अब फिश बहुत सारी, मछलियां बहुत सारी हैं, तो आपने क्या कर दिया, आर लगा दिया। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि ज्यादा है कि कम है, एक है या एक से ज्यादा है, तो उस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे तुम्हारे मोबाइल में मेरी फोटो है ना, तो आपकी जैसे फोटो है कई सारी हैं, तो आप क्या लिखेंगे, देयर, देयर आर फोटो, या आप पिक्चर लिख सकते या फोटो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर फोटो इन योर मोबाइल। ठीक है, इन योर मोबाइल, तो देयर आर पिक्चर इन योर मोबाइल या देयर आर फोटो इन योर मोबाइल। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं और छोटे छोटे सेंटेंस से आप बोलना शुरू कर सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस से बोलना शुरू कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग की जर्नी को बढ़िया बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद हमें देखना है कि पास्ट और फ्यूचर में हम देयर का यूज करते कैसे करते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। बाकी आज के लिए इतना ही भैया, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।